नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए 1 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने लोक संगीतकार पद्मश्री सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। तो ये सिक्किम से के रहने वाले थे और वर्ष 2007 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। तो आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अब तक का सबसे बड़ा मंगल मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, यूएसए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। इस रोवर का नाम परसेवरेंस है और इस एटलस 5 रॉकेट के द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप कैनेवल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस महीने में 3 और अन्य देश भी मंगलयान के दिशा में काम कर चुके हैं। तो आगे आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, पूर्वोत्तर के किस शहर में मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी, आसाम। अभी हाल ही फिलहाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के गुवाहाटी में बैंडिक्विड एक नाम से एक मैनहोल क्लीनिंग करने वाला एक रोबोट का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर गुवाहाटी का जिक्र किया गया है, तो गुवाहाटी असम की राजधानी है और इस रोबोट को भारत के जेनेटिक्स नामक एक स्टार्टअप ने विकसित किया है। तो आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक अर्थात AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। अब यहाँ पर AIIB का जिक्र किया गया है, तो इसका पूरा नाम हुआ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नीति को बदलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को बदलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी बदल दिया गया है। इसके जगह पर शिक्षा मंत्रालय को काम कर दिया गया है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन ने 1854 ईस्वी में एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद 2020 में इसकी मंजूरी दी गई। इसके पहले 1986 में इसकी मंजूरी हुई थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश को IMF ने $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लिए IMF ने सबसे बड़ा ऋण को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर IMF का जिक्र किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही उत्तर है बी, आंद्रेज प्लेनकोविक, जो कि क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ पर क्रोएशिया का जिक्र किया गया है, तो इसकी राजधानी जाग्रेब है और इसकी मुद्रा क्रोएशियाई क्रूना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वाणिज्य कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है। ये सर्विस फिलहाल बेंगलोर में शुरू की गई है, क्योंकि बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ फ्लिपकार्ट का जिक्र किया गया है, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ये दोनों ने सन 2007 में किया था और इसका वर्तमान टाइम में सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। इसकी 80% हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली ने। तो IIT दिल्ली ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ उन्नत भारत अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पर CSIR है, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1942 में किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ICRA रेटिंग के नए MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है N शिवरामन। अभी वर्तमान में N शिवरामन को ICRA रेटिंग के MD और ग्रुप E CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले साल 10 अगस्त मतलब 2019 से ही खाली था। अब यहाँ पर ICRA के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक अरुण दुग्गल हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव बनाए गए हैं। ये 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं एवं अभी वो वर्तमान में मंत्री कार्यालय PMO में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हार्दिक पिछले साल PMO में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने MayPay.me नामक नई UPI लिंक शुरू की? तो इसका सही उत्तर है मोबीक्विक। अभी हाल ही फिलहाल में मोबीक्विक ने MPay.me नामक एक नई UPI लिंक शुरू की है। अब यहाँ पर मोबीक्विक के बारे में जिक्र किया गया है, तो मोबीक्विक के वर्तमान में CEO विपिन प्रीत सिंह हैं और मोबीक्विक का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही उत्तर है सी, स्टुअर्ट ब्रांड। स्टुअर्ट ब्रांड जो है अभी हाल ही फिलहाल में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं यहाँ, और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो मैं आपको सभी का नाम बता देता हूँ। नंबर 1 के स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 800 विकेट लिया। नंबर 2 पर है शेन वॉर्न, जो कि 708 विकेट लिए हैं। नंबर 3 का स्थान है अनिल कुंबले का,
जो 619 विकेट लिए हैं। नंबर 4 पर हैं जेम्स एंडरसन का, और नंबर 5 पर है ग्लेन मैकग्रा का, नंबर 6 पर कार्टन वाल्स का है, और 7वें नंबर पर ये हाल फिलहाल में स्टुअर्ट ब्रांड का है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मसाला कंपनी को आईटीसी ने अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही उत्तर है सनराइज फूड्स। सनराइज फूड्स को हाल ही में मसाला कंपनी आईटीसी ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब आईटीसी कंपनी भारत की एक एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है, और इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था, और इसकी हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, और इसके वर्तमान में एमडी और चेयरमैन संजीव पुरी हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। अभी हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ वहाँ के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का शिलान्यास किया गया। अब यहाँ मॉरिशस का जिक्र किया गया है, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और वर्तमान में इसके पीएम प्रवीण जगन्नाथन है। तो आइए अब चलते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने पूछा था कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो मैसूर में स्थित है। तो आइए अब आज का क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन का जवाब आप अपने लोग कमेंट में दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है, आप लोग को बताना है, पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल, और चौथा राजस्थान। आप लोग ये सभी उत्तर को कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ नमस्कार।